राधे कृष्णाय नमः। प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्त है। इसके अंदर आज मैं आपको गीता के 12वें अध्याय का हिंदी पाठ बताता हूँ। ऐसा कहा गया है कि अगर आप अपने घर में सुख संबंधी और शांति चाहते हैं तो आप प्रातःकाल प्रतिदिन गीता के 12वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि आपका जो जीवन है ये प्रत्येक पल कर्म से जुड़ा हुआ है, और जो आप कर्म करते हैं अपनी इच्छा ऊंचाइयों तक जाने के लिए, उसमें अगर ईश्वरी सहायता प्राप्त होती है तो आप सफल होते हैं। तो उसके लिए आप भक्ति मार्ग में गीता के 12वें अध्याय का आप पाठ करें। तो ये भक्ति योग के बारे में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में किसे पूर्ण श्रेष्ठ माना जाए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और जो अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके शवों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जो अपने सारे कार्य मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। मतलब जो भक्त ईश्वर का निरंतर ध्यान में रहता है तो वो ईश्वर भी उसको अपने अंदर वास करा के रखते हैं और उसका वो हमेशा ध्यान रखते हैं। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। यदि तुम मेरे इस भावना अमृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों को परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन की शांति प्राप्त होती है। तो आप देखिए कि आपके जीवन के अंदर मन की शांति बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो दुख में, सुख में, भय चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के प्रति प्रतनशील नहीं रहता, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, जो न इच्छा करता है, जो शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों शत्रुओं के लिए समान है, जो मान अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश अपयश में संभाव रहता है,
जो दूसरी संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी वस्तु से संतुष्ट रहता है, किसी प्रकार के घर-बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान से दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो ऐसा भक्ति योग के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है कि ये जो भक्ति योग है, इसमें दो तरह की भक्ति होती है। साकार भक्ति है, दूसरी योग भक्ति है। तो हमारे जो ऋषिजन हैं, वो योग भक्ति मार्ग से आगे बढ़ते हैं और ब्रह्म ऋषि पद पाते हैं। और जो आम गृहस्थ है, उसके लिए योग मार्ग दुष्कर होता है, तो वे साकार भक्ति के रूप में, जिसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये श्रेष्ठ मार्ग है, इस मार्ग पे आप आगे बढ़ें और साकार भक्ति से जो प्रेम भक्ति है, इससे ईश्वर की चाह उत्पन्न कर ईश्वर को प्राप्त करें। और भगवान कृष्ण ने हर पल ये कहा है कि आपका जीवन जो कर्म है उससे जुड़ा हुआ है। प्रतिपल जो आप कर्म करते हैं वह आपके जीवन के लक्ष्य और आपका जो इच्छा है उसकी प्राप्ति में सहायक होता है। लेकिन उसमें अगर आपको ईश्वरीय कृपा चाहिए तो आपको ईश्वरीय कृपा के लिए ईश्वर के, भगवान कृष्ण के बताए रास्ते का अनुसरण करना चाहिए और उस मार्ग से आप आगे बढ़ें और उनकी कृपा दृष्टि अपने जीवन प्राप्त करें। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।